नमस्कार, राम राम। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं एक कहानी, एक स्टोरी, आप बीती या जग बीती। आज की कहानी एक ऐसे पौधे की कहानी है जो हर एक घर के आंगन की शान होता है। जी हाँ, मैं तुलसी के पौधे की बात कर रहा हूँ। हर एक हिंदू धर्म में, हर एक घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। अभी कल शुरू होने वाला है कार्तिक मास, जो कि 17 अक्टूबर को शुरू होगा। और इस कार्तिक मास को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना गया है पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि इस महीने के बाद सर्द ऋतु शुरू हो जाती है और उस ठंड की ऋतु में हमें अपने शरीर का बल प्राप्त करना होता है। और वो बल जो है वो पूरा साल हमारा साथ देता है। और उस बल को प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने कुछ ऐसे रसायन, औषधियाँ जो हमारे घर के आसपास होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। तुलसी भी उनमें से एक है, आंवला भी उनमें से एक है, तिल भी उनमें से एक है। ऐसी सैकड़ों औषधियाँ हमारे पास हैं। इसी कारण जो पूजा का महत्व है, अभी कार्तिक मास शुरू होगा और कार्तिक की जो पहली एकादशी आएगी उसमें तुलसी पूजन होता है। उसके बाद आंवले का पूजन होता है, उसके बाद तिल एकादशी आती है। लेकिन हम पूजा तो करते हैं लेकिन इनका सेवन नहीं करते। जो मेन मकसद था हमारे आयुर्वेद का, जो हमारे शास्त्रों का, वो यही था कि अगर आप पूजा करेंगे, आप इनको घर में लगाएंगे, आप इनको खेतों में लगाएंगे, आप इनकी रक्षा करेंगे और आप इनका सेवन भी करेंगे। और अगर आप इनका सेवन करेंगे तो हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। जैसे हम तुलसी की बात करें, तुलसी एक गर्म नेचर का पौधा है। वो लोग जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में कफ बनता है, शरीर में जुकाम खांसी रहती है, जहाँ पेट में अफारा रहता है, अगर वो लोग, कफ वाले लोग और बाई वाले लोग इसका सेवन करते हैं तो सर्दियों में वो स्वस्थ रहेंगे। ये प्रॉब्लम उनके आएंगी ही नहीं। अब सेवन कैसे करें? तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, तुलसी की चाय पी सकते हैं पानी में डाल के। मैं तो आपको बताऊं कि मैंने वाटर कूलर सर्दियों में लगाया होता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसमें क्या करता हूं, तुलसी के पत्ते 10-20 लेके मैं उनको थोड़ा तोड़ के उस वाटर कूलर में डाल देता हूं, क्योंकि घर का कोई भी मेंबर जो पानी पिएगा उससे वो उस तुलसी का सेवन करेगा। जो नहीं भी करना चाहते हैं वो भी तुलसी का सेवन कर सकेंगे और सर्दियों में बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन जो गर्म नेचर के लोग हैं उनको थोड़ा कम करना चाहिए इसका सेवन, क्योंकि गर्म नेचर की होती है। अब अगर मैं आंवले की बात करूं, आंवले की भी हम पूजा करेंगे और पूजा करने का मकसद यही है कि हमें इस पूजा के बाद इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। और आंवला जो गर्म नेचर के लोग हैं, जिनको अमूमन गैस रहती है शरीर में, तो वो अगर इनका सेवन करें, क्योंकि सबसे लंबा सीज़न कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक, चैत्र तक, मीन मार्च तक आंवले का सीज़न रहता है। तो अगर आंवले का सेवन करें तो कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रहेगी। ये ब्लड को इंक्रीज़ करता है, अनीमिया को दूर करता है और भी सैकड़ों तरह के रोग जो हैं इनको दूर करता है। उसके बाद तिल कास्ती आ जाती है, तो तिल का सेवन जो है, तिल बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। जो 5 अमृत माने गए हैं उनमें से तिल भी एक अमृत है हमारा। तो तिल का सेवन जो है वो शरीर को शक्तिशाली बनाता है। तो इनका पूजा करने का मकसद यही था कि पूजा के बाद हमें इन चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए, इनको घर आंगन में या खेतों में लगाना चाहिए और इनकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो आज की जो कहानी मैं आपके साथ लेके आया हूँ वो तुलसी पौधे की कहानी है। तुलसी का पौधा मैंने भी अपने घर आंगन में लगाया हुआ है और हर साल लगाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखी जो तुलसी पौधे की कहानी जो है कि तुलसी का पौधा कहाँ से पैदा हुआ, वो कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा। कहते हैं कि सतयुग में एक वृंदा नाम की औरत थी। वृंदा नाम की औरत थी जो बहुत ही पूजा पाठी थी, भक्ति भाव वाली थी। लेकिन उसका जन्म जो था वो राक्षस कुल में हुआ था और एक बहुत ही बलशाली राक्षस जलंधर जो था उससे उसकी शादी हुई थी, उसका विवाह हुआ था। अब वो इतनी पूजा पाठी और इतनी वो पतिव्रता थी कि उसने कभी भी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श तक नहीं किया था। अब एक बार राक्षसों और देवताओं में युद्ध शुरू हो जाता है, तो जलंधर जो राक्षस है वो भी युद्ध पे जाता है और उसकी पत्नी जो है वृंदा जो है वो कहती है, पति की पूजा करती है और कहती है जब तक आप नहीं लौटेंगे
तब तक मैं पूजा में बैठी रहूँगी, और जब तक मैं पूजा में बैठी रहूँगी आपको दुनिया में कोई भी शक्तिशाली इंसान जो है वो हरा नहीं सकता। ऐसा ही होता है। जलंधर युद्ध पे चले जाते हैं, अब देवताओं से युद्ध शुरू होता है, लेकिन जलंधर जो है वो देवताओं को पराजित करता चला जाता है, कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। अब सभी देवता मिलके विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे आराधना करते हैं कि आप ही हमें इस राक्षस से बचा सकते हो, आप ही इसका कोई उपाय निकाल सकते हो, नहीं तो ये जलंधर राक्षस जो है ये हमारे कुलों का नाश कर देगा। तो विष्णु भगवान उनकी बातों में आ जाते हैं और वो चले जाते हैं वृंदा के महल में, और किसका रूप बना के? जलंधर उसके पति का रूप बना के वो वृंदा के भवन में चले जाते हैं। और वृंदा जब देखती है कि मेरे पति लौट आए हैं तो वो पूजा से उठ जाती है, क्योंकि जैसे उसकी पूजा भंग होती वैसे ही राक्षस जो है, जो देवता लोग हैं, वो उस जलंधर राक्षस का वध कर देते हैं। तो जैसे ही वो उठती है और विष्णु भगवान का जो जलंधर के रूप में थे उनके पाँव का स्पर्श करती है, पति जी आप लौट आए, तो वैसे ही उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पति देव नहीं हैं, क्योंकि उसने किसी दूसरे इंसान का, दूसरे पुरुष का अपने जीवन में स्पर्श ही नहीं किया था। वो पूछती है कि आप मेरे पति देव नहीं हैं, आप बताएं आप कौन हैं। तो इतने में क्या होता है, उधर देवता लोग जलंधर का वध कर देते हैं और जलंधर का सर जो है वो वृंदा के महल में गिरता है। तो विष्णु भगवान फिर अपने रूप में आते हैं। जब वृंदा देखती है कि वो विष्णु भगवान जिनकी मैं सारी उम्र पूजा करती रही, वो उन्हीं ने मेरे साथ छल किया है, वो विष्णु भगवान को श्राप दे देते हैं कि आप अभी पत्थर का हो जाओ। तो विष्णु भगवान जो है वो पत्थर के हो जाते हैं। ये वही पत्थर हैं जिनको विष्णु भगवान का एक रूप शालिग्राम माना जाता है, शालिग्राम। और शालिग्राम की अगर आपको पता होगा, पूजा जब भी करते हैं तो उस पर तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, और वो तुलसी जो है वो वृंदा है। अभी कहानी को आगे ले जाते हैं। अब क्या होता है, अब हाहाकार मच जाता है कि विष्णु भगवान जो हैं वो पत्थर में चेंज हो गए हैं। सभी देवता, सभी भगवान जो है वो आके वृंदा से आराधना करते हैं कि विष्णु भगवान को उसके श्राप से मुक्त किया जाए। वृंदा उनको उनके श्राप से मुक्त तो कर देती है, लेकिन फिर भी जो शालिग्राम जो पत्थर हैं, पत्थर का रूप जो है एक विष्णु भगवान की पूजा हम करते हैं जिनको हम शालिग्राम मानते हैं। तो वृंदा जो है वो अपने पति जलंधर के साथ सती हो जाती है, क्योंकि सती प्रथा का उस समय रिवाज था। तो कहते हैं जिस जगह पे वृंदा का संस्कार होता है, वो अपने पति के साथ सती होती है, वहाँ एक पौधा पैदा होता है, बहुत बड़ा पौधा पैदा होता है, और उस पौधे का नाम तुलसी रखा जाता है। और वही जो तुलसी का पौधा है वो वही वृंदा का पौधा है। और आपको पता है जब तक आप शालिग्राम पे, विष्णु भगवान पे, मीन जो शालिग्राम विष्णु भगवान का रूप है उस पर अगर आप तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा जो है वो, शालिग्राम की पूजा जो है वो पूरी नहीं मानी जाती है। और तुलसी का विवाह भी किया जाता है। जब तुलसी कुछ सालों तक हरी रहती है तो उसका विवाह रचाया जाता है, और वो विवाह जो है वो शालिग्राम के साथ, मीन विष्णु भगवान के साथ ही रचाया जाता है। मीन विष्णु भगवान ने उसकी भक्ति से खुश होके उनको वृंदा को ये वरदान दिए थे। ये थी तुलसी की कहानी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि तुलसी पूजा के बाद आप तुलसी का सेवन जरूर करें, किसी भी रूप में तुलसी का सेवन करें, आंवले का सेवन करें, तिल का सेवन करें, क्योंकि ये सर्द ऋतु जो आ रही हैं हमारी, सर्द और हेमंत और शीश ऋतु जो फरवरी 15 तक रहती हैं, इनमें अगर आप बलशाली चीज़ें खाएंगे, रसायन चीज़ें खाएंगे, तो आपका शरीर इतना बलवान हो जाएगा कि आप पूरा साल जो है आपको कोई भी रोग जो है वो पकड़ नहीं सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।